गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। यहाँ पे देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। थीम ऑफ द चैप्टर, एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कितने सारे एलिमेंट्स है उनका प्रॉपर्टीज के बारे में, और कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बारे में, इनके बारे में डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर बहुत लेंदी होगा और आप घबराइएगा मत, हम लोग डिटेल्स में सब पढ़ेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम। ऑल मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स फाउंड अराउंड आर एदर इन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हमें चारों तरफ बहुत सारे चीजें देख रहे हैं, वो या इधर सॉलिड में रहता है, या फिर वो लिक्विड में, या फिर वो गैसेस के फॉर्म में रहता है। ये सभी फॉर्म में जो मटेरियल्स है वो क्या करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल से वो तैयार हुए हैं। उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, उनके बीच में क्या स्पेस रहता है, वो कौन से मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, एटम का मतलब क्या है, एलिमेंट का मतलब क्या है, कौन से एलिमेंट से कौन सा मैटर तैयार हुआ है, इसके बारे में डिटेल्स में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर इन नेचर मैटर अक्रॉस मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स। हमारे नेचर में क्या है, बहुत सारे मैटर मिक्सचर के फॉर्म में ज्यादा दिखते हैं और एलिमेंट के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, मोस्टली for more importantly substances are required in their pure form, which is achieved by separation of components of a mixture by different techniques। हम सभी को क्या चाहिए, कोई भी सब्सटेंस प्योर ही चाहिए। तो प्योर सब्सटेंसेस को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी प्योर सब्सटेंस बनाने से पहले वो सब मिक्सचर ही रहते हैं। मिक्सचर में से हमें कुछ चीजों को अलग अलग कर देने से, कंपोनेंट्स को अलग कर देने से हमें वो प्योर में मिल जाता है। ठीक है, चलो देखो, द यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर सेपरेशन टेक्निक डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर्स का प्रॉपर्टीज एंड कंपोनेंट के ऊपर हमारा यूज डिपेंड करता है, कौन सी चीज को हम यूज करते हैं ना। बहुत सारे मिक्सचर्स को भी यूज करते हैं, और सो मिक्सचर मतलब क्या, चीजें जो मिक्सड होके बना हुआ है। जैसे मिल्क, साइंटिफिकली मिल्क एक मिक्सचर ही होता है। क्यों, वहां पे क्या प्रोटीन, फैट, ये सभी वाटर, ये सब मिलके रहता है, ये सभी मिले हैं, इसलिए इसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम चैप्टर के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं। ओके, in the previous classes we have studied about matter and the states in which matter exists। हम पहले क्लास में पढ़े थे कि मैटर क्या है और कितने पार्ट्स में मैटर को डिवाइड किया गया है, और मतलब पार्ट्स मतलब ये है वो कितने स्टेट में है। ठीक है, मैटर को कितने स्टेट में डिवाइड किया हम। मैटर का फिजिकल स्टेट होता है, केमिकल स्टेट होता है। तो फिजिकल स्टेट में उसको हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ये तीनों पार्ट में डिवाइड किए हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द मैटर, देखो exist we have also learned that molecules are the smallest possible unit of matter। मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल। ओके, इसके बारे में भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। आप सबको तो याद होगा मैटर का डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। ओके, द मॉलिक्यूल्स इन ईच स्टेट ऑफ द मैटर इज डिफरेंट। मॉलिक्यूल मैटर में अलग अलग मैटर रहता है, अलग अलग मैटर में अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग टाइप का एटम्स रहते हैं। इसके बारे में आप लोग को मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, चलो, द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बट ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स देयर प्रॉपर्टीज आर डिस्टिंक्ट। मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर्टीज डिस्टिंक्ट क्यों होते हैं, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स की वजह से उनका प्रॉपर्टीज में भी अलग अलग दिखते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैट मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इन देयर कंपोजिशंस। मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनके कंपोजिशन में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी को, ये दोनों को कंपेयर करके हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल बोथ वाटर एंड मिल्क आर लिक्विड्स। तो आप लोग को पता होगा क्या कि
देखो, फॉर एग्जाम्पल बोथ वाटर एंड मिल्क आर लिक्विड्स। वाटर भी एक लिक्विड है, मिल्क भी एक लिक्विड है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट कॉम्पोजिशन। वाटर और मिल्क दोनों they had different compositions. Similarly, both salt and chalk powder are solid and देखिए, फॉर एग्जाम्पल बोथ वाटर एंड मिल्क आर लिक्विड, दोनों एक लिक्विड ही है, फिजिकल स्टेट के हिसाब से देखेंगे तो दोनों लिक्विड ही है, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे हैव डिफरेंट कॉम्पोजिशन। दोनों अलग अलग चीजों से बने हुए हैं, अलग अलग एटम से बने हुए, इसलिए इनका कॉम्पोजिशन अलग है। मिल्क तो लिक्विड ही है, वाटर भी लिक्विड है, पर दोनों अलग अलग एटम से बने हुए। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, मिल्क वैसे ही अलग अलग प्रोटीन फैट करके अलग अलग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से तैयार हुआ है, इसलिए इनका कॉम्पोजिशन अलग है पर स्टेट सेम है। जैसे कि देखो यहाँ पे सॉल्ट और चॉक, सॉल्ट एंड चॉक पाउडर, ये दोनों क्या है, कॉम्पोजिशन क्या उनका अलग रहता है, कॉम्पोजिशन क्या है अलग है, पर सॉलिड ही है, दोनों स्टेट उनका सेम। व्हाइट इन कलर स्टिल दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाँ, इनका कलर भी क्या रहता है, देखो white in color still they are very different from each other because they are made up of different kinds of matter other than the composition of varies। salt अलग टाइप के मैटर से बना हुआ है और chalk powder अलग टाइप के मैटर से बना हुआ है, इसलिए कि उनका कलर सेम रहने पे भी वो उनका स्ट्रक्चर कंपोजिशन अलग अलग रहता है और स्टेट सेम रहने पे भी उनका कंपोजिशन अलग अलग रहता है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। मैटर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है प्योर सब्सटेंस है और एक दूसरा इम्प्योर सब्सटेंस। देखो यहां पे पॉइंट नोट करने के लिए, ये पॉइंट आप लोग नोट करोगे। मैटर दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्योर सब्सटेंस और एक इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस आर ऑलवेज होमोजेनियस। प्योर सब्सटेंस क्या रहता है, होमोजेनियस ही रहता है इन नेचर, while impure substance may be homogeneous and heterogeneous in nature। Pure substance always in homogeneous, but impure substance sometimes homogeneous and sometimes heterogeneous। आप सबको एक बात डाउट में आता होगा, डाउट करते होगे या फिर आपके ब्रेन में आता होगा, ये होमोजेनियस क्या होता है और हेटेरोजेनियस क्या होता है, इसके बारे में तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है ठीक से। देखो होमोजेनियस, इसके ऊपर ही आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। होमोजेनियस, आप क्या करोगे, सॉल्ट आपके घर पे होगा, एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। सॉल्ट को एक प्लेट में ले जाओगे, उसके बाद आपके घर पर पानी भी होगा, उसको एक ग्लास में लोगे, हाँ हाथ में नहीं लोगे, ग्लास में, ओके। यहां पे पानी भर लो, ग्लास में पूरा वाटर फुल करके रखो। उसके बाद यहां से स्पून में से कुछ सॉल्ट क्या करोगे, वाटर में मिक्स कर लोगे, मिला लोगे अच्छे से। क्या करोगे, चम्मच के साथ स्टेयर करके मिला लोगे। कुछ समय के बाद देखो, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के बाद आपको पानी में सॉल्ट दिखेगा क्या? कैन यू सी सॉल्ट इन वाटर? नो। तो हम सॉल्ट को पानी में नहीं देख सकते, तो कहां गया वो, गायब हो गया क्या? नहीं। जब हम वाटर को टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा सॉल्ट अंदर ही है, पर दिख क्यों नहीं रहा है? देखिए यहां पे वाटर का जो मॉलिक्यूल्स रहता है, वाटर के बीच में गैप रहता है, ये गैप में ये सॉल्ट का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। क्योंकि ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल खाली आंख में हमें दिखते नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं देख पाएंगे। देखिए यहां से सर होमोजेनियस का इसका लिंक क्या है? जो दो चीजें, एक सॉलिड है और लिक्विड है, दोनों अच्छे से घुल मिल जाते हैं, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम टेस्ट करके ही जान सकते हैं ना, सॉल्ट और वाटर को दोनों मिले हुए बोल के। जो अच्छे से मिल जाते, घुल मिल जाते, फिर दिखते भी नहीं है, उस टाइप का एग्जाम्पल उसको हम होमोजेनियस बोलते हैं चीजों को। ठीक है, आपको पता चला ये एग्जाम्पल से होमोजेनियस किसे बोलते हैं।
जब भी आप लोगों को मैं होमोजीनियस के बारे में बताऊंगा या फिर कोई भी टीचर आपको बोलेंगे होमोजीनियस, तो फट करके याद कर लेना वाटर एंड सॉल्ट। वाटर सॉल्ट ये दोनों अच्छे से मिल सकते हैं, मिलने के बाद सॉल्ट वाटर में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अच्छे से मिल जाते हैं, इसलिए उनको होमोजीनियस बोला जाता है। ठीक है, चलो अभी क्लीन कर दिया। अभी आपको बोलूंगा क्या, हेटेरोजीनियस। सर होमोजीनियस तो हमें पता चल गया, पर हेटेरोजीनियस को कैसे याद रखेंगे? होमोजीनियस के लिए तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा था सर, अभी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, पर हेटेरोजीनियस के लिए भी एक एग्जाम्पल वैसे ही दूंगा, तुम लोग लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो वैसे एक ग्लास ले जाओ, उससे थोड़ा बड़ा ग्लास ले जाओ पहले से, और उससे थोड़ा बड़ा सा प्लेट भी ले जाओ। ये प्लेट में क्या करोगे ना, सैंड, सैंड बालू बोलते हैं ना, सैंड भरोगे। ठीक है, सैंड फुल हो गया, फुल ऑफ सैंड ले जाना प्लेट में। ओके, उसके बाद यहां पे तुम्हें तो पता है पहले से ये ग्लास किसका है, वाटर का ग्लास। ओके, अभी आप क्या करोगे ना, ये सैंड को वाटर में डालोगे और अच्छे से मिलाओगे, स्टेयर करोगे अच्छे से। आप लोग देखते होगे क्या सैंड वाटर में मिलता है, मिक्स हो जाता है कंप्लीटली। जैसे सॉल्ट वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, दिखाई नहीं देता, वैसे सैंड वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाता है क्या, दिखाई देता है क्या आपको? हाँ सर ये तो मिक्स नहीं हो रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ यहीं पे है मेन पॉइंट, जो वाटर में अच्छे से घुल मिल जाते हैं वो टाइप का चीजों को हम होमोजीनियस बोलते हैं। जो वाटर में अच्छे से नहीं मिक्स होते हैं, अभी आप लोग क्या करोगे, ये सैंड और वाटर वाले ग्लास को एक जगह पे रख लोगे, तो कुछ समय बाद सैंड नीचे आ जाएगा, वाटर ऊपर रह जाएगा। ये कभी दोनों नहीं मिलते, जब नहीं मिलते इनको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस मिक्स। अच्छे से घुल मिल जाने से होमोजीनियस, ये अच्छे से नहीं मिल रहे, सैंड वाटर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हेटेरोजीनियस को कैसे पहचानते हैं और होमोजीनियस को कैसे पहचानते हैं। चलो अभी देखते हैं मैटर। आप लोग देखो, मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और ये एलिमेंट भी बहुत सारे टाइप में है। एलिमेंट्स कितने हैं आप लोग पढ़े होंगे कि अभी तक वर्ल्ड में 118 एलिमेंट्स पाया गया है। कितने एलिमेंट्स पाया गया है? एलिमेंट्स कितने पाया गया है? 118। इसमें से 92 नेचुरल एलिमेंट है, तो बाकी सब 26 या कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। आपको समझ में आया? तो कितने सारे एलिमेंट्स है? 92 एलिमेंट्स नेचुरल है और 26 आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है आपके चारों तरफ। ये सभी एलिमेंट्स को यहां पे बांटा गया है, सेपरेट कर गया है। कैसे सर? ये चारों पार्ट में, मेटल को नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, ये 118 एलिमेंट्स को चार पार्ट में डिवाइड किया गया। सर 118 एलिमेंट्स में से मेटल को कैसे पहचानेंगे आप? मेटल्स को कैसे पहचानेंगे? नॉन मेटल्स को कैसे पहचानेंगे? मेटलॉइड्स को कैसे पहचानेंगे? और नोबल गैसेस को कैसे पहचानेंगे? मैं हूं ना, मैं हूं तो आपको कुछ डाउट नहीं रहेगा। देखिए कैसे पहचानोगे। आप लोग के साथ दोस्त है, आपके स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, आप कैसे पहचान दो कि कोई को दोस्त अच्छा है, ये अच्छा लड़का है, ये मेरा फ्रेंड अच्छा है, वो बुरा है, उसके साथ नहीं मिलूंगा? उनका कुछ कैरेक्टर रहता है, वो कैरेक्टर के हिसाब से आप क्या करते हो, उनको डिसाइड कर लेते हो कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा बुरा दोस्त है। वैसे ही ये सभी मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस, ये सभी का एक एक कैरेक्टर है। ये सबके कैरेक्टर से हिसाब से
हम लोग क्या किए हैं, इन सबको डिस्टिंग्विश कर चुके हैं। तो 118 एलिमेंट्स को बटा गया है ऐसे करके, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड, नोबल गैसेस। कैसे बटा गया है? इनके कैरेक्टर्स, इनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ये सभी का अलग अलग प्रॉपर्टीज रहता है, ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनको बांटा गया है। तो चलो इसके बारे में पहले हम प्योर सब्सटेंस के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में और एलिमेंट्स के चारों पार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। इसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलो पहले देखेंगे हम प्योर सब्सटेंस के बारे में। ओके देखो, प्योर substances that are made of only one kind of particles are called pure substances जो एक टाइप के पार्टिकल से बना होता है उसे प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। इसको ये पॉइंट को आप याद रखना है पूरे 10 साल के लिए। तो 10 साल तक आप लोग को ये रिपीटेडली क्वेश्चन में आ सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है, 8th क्लास में भी आएगा, 9th क्लास में भी आएगा, 10th क्लास में भी आएगा, 11th में भी, 12th में भी। आप लोग को अच्छे से इसका डेफिनेशन उसको अंडरस्टैंड करके रखना है। The substance that are made of only one kind of particles are called pure substances. एक टाइप के पार्टिकल से जो सब्सटेंस तैयार हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंसेस। सर ये पार्टिकल क्या होता है सर? इसको तो हम सुन तो रहे हैं पर समझ में नहीं आते पार्टिकल्स। देखिए, जैसे कि घर बनाने के लिए हमें बालू की जरूरत होती है, बहुत सारे सीमेंट्स और ईंटें, ये सब मिलके जैसे घर का वॉल बनता है, वैसे ही एक मैटर बनने के लिए बहुत सारे चीजों का यूज होता है, जैसे कि एटम्स, ये मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, इनको ही हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स। तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स से मिलके ही क्या प्योर सब्सटेंस तैयार होता है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेन कैटेगरीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये फर्दर क्या दो पार्ट में क्लासिफाई हो गए, एक है एलिमेंट और एक है कंपाउंड। एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप ऑफ एटम से ही एलिमेंट्स क्या हुआ है? तैयार हुआ है। देखिए आपको मैं क्लियर से समझाऊंगा एलिमेंट्स कैसे तैयार हुआ है। मैं क्या किया, अभी एक बॉक्स ले लिया, एक डब्बा लाया दुकान से, भैया कि खाली सा डब्बा है तो मेरे को दे दो। तो ये डब्बा को रख दिया, उसके बाद मेरे चारों तरफ क्या है? बहुत सारे एयर में गैसेस है। मुझे क्या लगा सबसे ज्यादा गैसेस में कौन सा वाला एटम्स रहेगा या कुछ, तो मुझे हाइड्रोजन ही याद आया। तो एक एक हाइड्रोजन एटम को लाके इस बक्से में, ये डब्बे में भर दिया। हवा में जितने, एयर में जितने भी सारे हाइड्रोजन एटम्स है, ऐसे 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 करके पकड़ के एक एक करके यहां पे भर दिया, बहुत सारा हाइड्रोजन एटम। देखो यहां पे ओनली वन टाइप ऑफ एटम भरा हुआ है कि नहीं? ग्रुप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम। तो सेम टाइप ऑफ एटम भर गया, तो इसे हम कौन सा एलिमेंट बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट। सर हाइड्रोजन एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको? ना देखो, ये बक्से में सिर्फ ओनली हाइड्रोजन का ही एटम्स भरा हुआ है। ओनली ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट। ये मैं बोल रहा हूं अलग बुक से पढ़ के, पर डेफिनेशन सेम है। आप लोग देखो, इसको कंपेयर करो। देखो, एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप ऑफ एटम से बना है। तो हाइड्रोजन एक टाइप का हाइड्रोजन के एटम से ही हाइड्रोजन का एलिमेंट बना है। वैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट बना सकते हैं हम। वैसे एक बक्सा लाया, वहां पे क्या किया, एयर में से बहुत सारे ऑक्सीजन एटम्स को लाया, भर लिया। तो ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट। वन टाइप ऑफ एटम है ऑक्सीजन, पर्टिकुलर प्लेस में है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का
एलिमेंट। आप लोग को समझ में आया ऑक्सीजन का एलिमेंट के बारे में? ऑक्सीजन का अभी आपको कभी भी डाउट होगा क्या एलिमेंट के लिए? एलिमेंट कैसा रहता है क्या पहचानने के लिए आपके लिए एक पिक्चर बना दिया हूं मैं एलिमेंट्स का, ठीक है? चलो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक कंपाउंड सुनो, कहां गए हम? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन गैस ओनली ऑक्सीजन एटम से ही तैयार हुआ है। और ए प्योर कॉपर वायर इज मेड अप ओनली प्योर कॉपर आइटम। कॉपर वायर सिर्फ कॉपर एटम से ही तैयार हुआ होता है, तो उसे प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है, जो एलिमेंट के अंडर में आता है। ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल व्हाट इज मेड ऑफ H2O मॉलिक्यूल। एक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से जो तैयार होता है उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। वो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से जो चीज तैयार होता है उसे हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। अरे सर हमें तो मॉलिक्यूल के बारे में ही नहीं पता। अब थोड़ा मॉलिक्यूल के बारे में अच्छे से बता देंगे तो ही तो हम कंपाउंड के बारे में जान पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, इधर आ जाओ, अभी बताता हूं आपको मॉलिक्यूल क्या है। ये तो मॉलिक्यूल है पर इसका स्पेलिंग है। याद करो, इसके पहले मैं आपके लिए 2 डब्बा बनाया था, वो डब्बा मेरे को अभी चाहिए। यहां पे देखिए कि ये 2 डब्बा ले लिया। ओके, एक डब्बे में क्या किया था? हाइड्रोजन को भर भर के रखा था कि नहीं? सर अच्छे किए थे, भर भर के रखे थे, तभी तो हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ पा रहे हैं। हाँ देखो, यहां पे ऑक्सीजन का भी भरा हुआ है, ऑक्सीजन एटम। तो ये क्या हुआ? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एट ए पर्टिकुलर प्लेस, मतलब ये हाइड्रोजन का एलिमेंट हो गया। एलिमेंट हुआ कि नहीं? किसका? हाइड्रोजन का। वैसे ये किसका एलिमेंट हुआ? ऑक्सीजन एलिमेंट। सर लेकिन आप तो मॉलिक्यूल पढ़ा रहे हैं। हाँ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को जानने से पहले हमें एलिमेंट्स को जाना है। एलिमेंट से ही तो मॉलिक्यूल बनता है। देखो यहां पे जो हाइड्रोजन एटम है, इनमें से एक हाइड्रोजन एटम को मैं क्या कर लिया? बाहर ले आया, यहां पे रख देता हूं, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम। फिर क्या किया मैं? यहां से और एक ऑक्सीजन एटम को बाहर निकाल के यहां पे रख दिया। ओके, फिर से और एक हाइड्रोजन एटम को यहां से निकाल के यहां पे रख दिया। अभी देखो बेटा क्या हुआ है न, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम है, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? सर H2O बनाते हैं। अरे वाह, तो H2O क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल। सर H2O कौन सा मॉलिक्यूल है? ये वाटर का मॉलिक्यूल है। यहां पे दिया गया है, देखो वाटर का मॉलिक्यूल H2O। H2O कैसे हो गया? देखो, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट एटम टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल। ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और डिफरेंट एटम टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल। बहुत सारे सेम टाइप ऑफ एटम और अलग अलग एटम टुगेदर सब मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभी देखो, 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, ये तीनों मिलके क्या बनाए? वाटर मॉलिक्यूल बनाए बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल H2O। समझ में आ गया आपको H2O कैसे बन गया? अभी मॉलिक्यूल के बारे में आपको बता दिया। सर इरेज कर देते हैं सर, ठीक है मैं इरेज कर देता हूं। मॉलिक्यूल के बारे में आपको समझ में आया, वाटर मॉलिक्यूल कैसे तैयार हुआ है। चलो सर मॉलिक्यूल के बारे में तो बोल दिया आप लोग, मैं तो मॉलिक्यूल के बारे में जान लिया, मॉलिक्यूल कैसे बनता है। तो ये तो एक मॉलिक्यूल है वाटर का। तो चलो मैं आपको कंपाउंड के बारे में बताऊंगा, ठीक है बताऊंगा, पर पहले मुझे मॉलिक्यूल चाहिए। देखो यहां पे H2O। H2O क्या है? वाटर मॉलिक्यूल। मैं फिर से दुकान को गया, भैया मेरे को और एक डब्बा चाहिए।
हाँ ले जा भाई, मेरे घर में तो चूहे काट रहे डब्बे को। तेरा भी कुछ यूज होगा तो तू यूज कर ले। हाँ तो अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा क्लीन करूंगा, ठीक है। अभी कंपाउंड, ये डब्बा थोड़ा बड़ा चाहिए था। कंपाउंड बनाना है ना हमें, तो मॉलिक्यूल का यूज करेंगे। देखो ये वाटर मॉलिक्यूल आया, एक वाटर मॉलिक्यूल ये डब्बे के अंदर रखा, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल रखा, फिर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, फिर चौथा वाटर मॉलिक्यूल, फिर पांचवा, ऐसे करके बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल रख दिया मैं एक डब्बे में। ठीक है बच्चों, देख रहे हो कि नहीं आप लोग? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एट ए पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक टाइप का ही मॉलिक्यूल भरा हुआ है एक पर्टिकुलर प्लेस में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? वाटर का मॉलिक्यूल बोलेंगे कि नहीं? नहीं सर, वाटर का कंपाउंड बनेगा। हाँ, ये वाटर का क्या है? ये टोटलटा वाटर का कंपाउंड है। सिंगल जो है वो है वाटर मॉलिक्यूल। समझ में आया आप लोगों को? कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट। कभी डाउट नहीं होगा इसके बारे में? अगर डाउट होगा तो मेरे पास आना, मैं पर्सनली आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। Both elements and compounds have definite physical and chemical properties. सभी एलिमेंट्स का, सभी कंपाउंड का फिक्स्ड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रहता है। They have fixed melting and boiling points. तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स रहता है। किसका? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स का। ओके, दे आल्सो हैव कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, टेस्ट, स्मेल। इनका भी कलर है, टेस्ट है, स्मेल है। ओके, they are homogeneous in nature, that is why they have uniform composition. ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होमोजेनियस नेचर के होते हैं, इसलिए इनका क्या है? डेफिनाइट शेप है और कलर भी है, ठीक है, और डेफिनाइट कंपोजिशन भी है। एलिमेंट, यहां पे तो आप लोगों को मैं एलिमेंट बता दिया, पर आपके बुक में अच्छा सा डेफिनेशन दिया है जिसको आपको नोट करके बाय हार्ट करना है, और ये आपके लिए 5 से 10 इयर्स तक यूज में आएगा। कैसे यूज में आएगा सर? तो बेसिक जानने के लिए तो हमें पढ़ता ही है, क्योंकि बुक में कंटिन्यूअसली ये रिपीट होगा हायर क्लासेस में। An element is a pure substance which consists of only one kind of atom and cannot be further broken down into simpler substance by applying heat, pressure or electricity. एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है, वो वन टाइप ऑफ पार्टिकल से तैयार हुआ है, उसे हम कोई भी मेथड से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। उसको हीट करके ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो आपको एग्जाम्पल भी दिया गया यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का, देखिए। देखो, आयरन, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, सोडियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो ऑन। ओके, आप लोग को ये पॉइंट सब नोट करना पड़ेगा और बाय हार्ट भी करना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक एग्जाम्पल्स। देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स। बच्चों आप लोगों को बताया था कि नहीं 118 एलिमेंट्स है बोल के दुनिया में। इनमें से एलिमेंट्स नॉन टू अस कौन से? बहुत सारे एलिमेंट्स में से हमें इतने ही एलिमेंट्स याद है नहीं है एलिमेंट्स नॉन टू अस, आउट ऑफ विच 92 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। ये 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट कहां पे मिला है? हमें नेचर में मिला है, नेचर से। और बाकी सब तो रिमाइनिंग 26 हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन। तो हम लोग ने साइंटिस्ट लोग ने बनाया है इसको, ठीक है। द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी एलिमेंट इज द एटम। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एवरी एलिमेंट इज एटम। इसका मतलब क्या है आपको पता है ना? देखो, सभी एलिमेंट्स एक टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है?
सभी एलिमेंट एक टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, ऑक्सीजन एलिमेंट ऑक्सीजन के एटम से बना हुआ है, वैसे नाइट्रोजन का एलिमेंट नाइट्रोजन के एटम से बना हुआ है। Thus the atom is the smallest possible unit of an element। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट कौन सा है? एटम। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट कौन सा है? एटम। तो एटम से ही एलिमेंट बना हुआ है। आप लोग को पहले से मैं एग्जाम दे चुका हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉक्स बना के एक एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ जोड़ के मैं क्या बनाया? एलिमेंट बनाया। ठीक है, किसका एलिमेंट? हाइड्रोजन का। Thus, atom is the smallest possible unit of an element that shows all its properties. However, atom cannot exist independently। और एक बात एटम के बारे में याद रख लेना, जैसे हम छोटे बच्चे लोग हैं, हम बिना माँ बाप के या फिर पेरेंट्स के नहीं रह सकते हैं, वैसे ही एटम्स बहुत छोटे होते हैं, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं, वो हमेशा अपने पेरेंट्स या फिर दोस्तों को ढूंढते रहते हैं। मतलब दोस्त मतलब क्या? दूसरे एटम्स को के साथ मिलके ही रहते हैं, कभी अकेले नहीं रहते हैं। However, atom cannot exist independently, it combines with other atoms to form a molecule। तो एटम अदर एटम्स को ढूंढते हैं, उनके साथ मिलके क्या तैयार करता है? मॉलिक्यूल। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। देखो एलिमेंट का कैरेक्टर देखा ना, आपको मैं बोला था दोस्त के कैरेक्टर के बारे में कैसे पहचानेंगे, तो एलिमेंट का कैरेक्टर जानोगे तो एलिमेंट को भी पहचान लोगे। ठीक है, an element shows some basic characteristics। It is a pure substance that cannot be further broken down into simpler substances। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है, उसे फर्दर छोटा करके हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, बाय एनी फिजिकल और केमिकल मींस, कोई भी फिजिकल वे में ट्राई करके या फिर केमिकल वे में ट्राई करके भी उसको हम फिर से और छोटा नहीं बना सकते। ओके, इट इज मेड ऑफ एटम ओनली वन काइंड। तो एक टाइप ऑफ एटम से ही ये बना हुआ है। An element can exist either independently in a combination with other elements। एक एलिमेंट्स इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं अदर एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। इट कैन बी फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो एलिमेंट्स को हम तीनों स्टेज में मिलेगा, हमें सॉलिड में भी एलिमेंट मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा और गैस स्टेट में भी मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। एलिमेंट्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। कितने? 4 पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का और एक नाम भी है इनर्ट गैसेस। ठीक है, यहां तक हम पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, मेटल्स। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।